सोचिए मत, सब है आपके साथ, पूरा परिवार है, लाखों लोग देख रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं काम। क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02033 कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 6 दिन चलती है, संडे को छोड़कर कानपुर से दिल्ली के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन सुबह 6 बजे कानपुर सेंट्रल से निकलती है और आपको सेम डे सुबह 11:20 में न्यू दिल्ली पहुंचाती है। सो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 5 घंटा 20 मिनट में जी। तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और अपनी कानपुर शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है और आज अपनी कोच है C5 सीट नंबर 9 विंडो साइड। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही है सियालदह बीकानेर दुरंतो। खोल दीजिएगा बैग। ये जर्नी का अगर आपको डबल आनंद लेना है ना तो जर्नी की शुरुआत कुछ मीठा से कीजिए और मीठे में क्या, अमूल को। तो अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल चुकी है। कॉफी पिलाइए। कैपेचिनो है कितना? 25। हाँ जी, तो अभी हमने लिया है कैपेचिनो कॉफ़ी, ये पड़ा 25 का। और पहले इस ट्रेन में आपको 10 की भी कॉफ़ी मिल जाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 10 की कॉफ़ी नहीं मिलेगी। कॉफ़ी अगर आपको पीना है तो 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और आपको मिलेगा कैपेचिनो कॉफ़ी। और अगर आपको चाय पीना है तो 15 रुपये का चाय। नहीं तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कानपुर शताब्दी का वॉशरूम। यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलेगा, यहाँ डस्टबिन है, एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, यहाँ रेड मैट बिछा हुआ है। अब चलते हैं अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम में और वॉशरूम का कंडीशन प्रीमियम ट्रेन शताब्दी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। सामने आप देख सकते हैं मिरर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये देखिए वाटर डिस्पेंसर पानी वगैरह आ रहा है, सेविंग सॉकेट दिया गया है और सिंक देखिए कितना साफ है और लिक्विड सोप इसमें भरा हुआ है। और ये रहा पेपर रोल, नीचे देखिए डस्टबिन, मतलब बहुत ही अच्छा है वॉशरूम का कंडीशन कानपुर शताब्दी का। तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में आपको मिल जाएगा उपमा, पोहा, मैगी, राजमा चावल, कढ़ी चावल, रेडी टू ईट मिलेगा सर। और इसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। पता नहीं पहले वाली सर्विस कब मिलेगी, अगर पहली वाली सर्विस चालू हो जाए तो बढ़िया है। वैसे भी मैं देख रहा था ऑर्डर जो भैया ले रहे थे, एक डायरी लेके सभी कोच में वो घूम रहे थे और सीट नंबर नोट कर रहे थे कि आपको क्या लेना है, वो नोट करके ले जा रहे थे। दूसरे ट्रेन में ऐसा नहीं होता, वो लेके पेंट्री वाले आते हैं और पूछते हैं, उसी वक्त पैसा देते हैं और आप अपना सामान लेते हैं। लेकिन यहाँ अभी नोट करके गए हैं, शायद कुछ देर में वो आएंगे। हमने ऑर्डर किया है पोहा, वो कितने का पड़ा भैया ने नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर में वो आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक ट्रेडिंग ब्रोकर ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है FBS ट्रेडिंग ब्रोकर ऐप। ये एक मोबाइल ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन है, जिससे आप सिंपली ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बहुत सारे मनी अर्न कर सकते हो। FBS FC बार्सिलोना का ऑफिशियल पार्टनर है। यहाँ पे आप विदाउट एनी डिपॉजिट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पे किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है, उस स्पेशल लिंक से न्यू लेवल अप बोनस से ट्रेड करिए एंड गेट $140 का डेमो। स्टेप 2, डाउनलोड FBS ट्रेडिंग ब्रोकर ऐप एंड बहुत सारा प्रॉफिट कीजिए। FBS का न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू इंटरनेट इरा से आप वर्ल्ड में कहीं से भी FBS ट्रेडिंग ब्रोकर ऐप में ट्रेडिंग कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है एंड आप FBS.com से पूरा कोर्स का एजुकेशन लेकर ट्रेड कर मनी अर्न करना सीख सकते हो। FBS ब्रोकर ऐप पूरे वर्ल्ड का 150 प्लस कंट्री में 17 मिलियन प्लस ट्रेडर के साथ बिग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। आप इजीली इस ऐप को ट्रस्ट कर सकते हो। सो गाइस डोंट वेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और डाउनलोड कीजिए।
हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट इटावा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ETW, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। इटावा जो है ये पड़ता है यूपी में और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1866 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1963। और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 95 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फिलहाल 65 ट्रेन आकर रुकती है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है और अभी तक की जर्नी में कंक्लूजन निकल के यही सामने आया है कि पैसेंजर लोग जो है ना वो नाखुश दिख रहे हैं कॉफ़ी और चाय को लेकर, क्योंकि कॉफ़ी के लिए 25 रुपया देना पड़ रहा है और चाय के लिए 15 रुपया देना पड़ रहा है, जो कि पहले 10 और 10 था। और साथ ही पहले टिकट में क्या था कि फूड इंक्लूड था और अब अलग से पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए पैसेंजर लोग थोड़ा नाखुश दिख रहे हैं। और क्या किया जाए, हमने भी पोहा ऑर्डर किया है, जैसे ही आता है फिर मैं आपको बताता हूँ वो कितना का पड़ा। फर्जी जाना है, मत जाना। हट जा भाई, चले जाओ। नहीं जा सकते यार, इस ट्रेन में नहीं जा सकते भाई। पीछे आ रही तुम्हारी गाड़ी में जाने लगी है। ना बता रहे जाओ, हम कह रहे पीछे आ रही गाड़ी में बैठो। आप पीछे आ रही गाड़ी में बैठो, आराम से पीछे आ रही आराम से बैठो। सैनिटाइज करो। सो गाइस, तो अपनी ट्रेन 2 मिनट रुकने के बाद इटावा से निकल चुकी है और भाई जिसको मन होता है ट्रेन में बोर्ड कर जाते हैं। प्रीमियम ट्रेन भी, मतलब बताइए, राजधानी शताब्दी में ये लोग समझते ही नहीं है। इन्हें समझाया जा रहा है कि दूसरे ट्रेन में आपको जाना है, दूसरे ट्रेन में जाइएगा, लेकिन नहीं, उन्हें इसी में जाना है। ट्रेन चलने के बाद रुक गई क्योंकि वो चलती ट्रेन में, मैंने दिखाया जिन्हें, वो बंदा चलती ट्रेन में अंदर घुस रहा था। RPF दौड़ के गए उधर और ट्रेन को रोक दिया गया अभी फ़िलहाल। जबकि उन्हें समझाया गया था कि भैया आपको इस ट्रेन में नहीं आना है, पिछली ट्रेन से आप आइएगा, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे और चलती ट्रेन में उन्होंने छलांग लगा दिया, तो ट्रेन को रोका गया। तो 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन अपनी फिर से इटावा से निकल चुकी है। अभी स्टाफ आए थे, वो बोले भैया गेट लगा लीजिए, वो पागल है। हाँ जी, तो अपना हल्दीराम का पोहा आ चुका है। ये पड़ा मुझे 80 का और मैगी के बारे में हमने पूछा तो भैया बोल रहे थे वो पड़ेगा आपको 60 का और वेज बिरयानी पड़ेगा आपको 160 का। तो फिलहाल अभी हल्दीराम का पोहा ट्राई करते हैं, रेडी टू ईट। ये रहा अपना पोहा और टेस्ट के बारे में क्या ही बताना, हल्दीराम का है तो स्वाभाविक है कि टेस्ट आपको अच्छा मिलेगा ही, लेकिन वही है 80 का है ये, लेकिन सही है, टेस्ट बढ़िया है। ये कितने का? 30 कितना हुआ? 45। तो हमने लिया है नोवा का दूध केसर, ये मुझे पड़ा 30 का, MRP के हिसाब से पड़ा ये, और पानी पड़ेगा 15 का। वो सही है, MRP से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। किसी ट्रेन में तो भाई MRP से भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कैमरा देख कर ना सभी लोग MRP पे ही देते हैं।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है, कौन सी गाड़ी है ये? संबलपुर जम्मू तवी मूरी एक्सप्रेस। इसका ब्लॉग आपने देखा होगा मेरे चैनल पे। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी आई है। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट अलीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ALJN, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। लेकिन भाई साहब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट बिफोर। जी हाँ, अलीगढ़ जो है ये पड़ता है यूपी में, और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1866 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1975 में। और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 106 ट्रेन आकर रुकती थी, 106 ट्रेन आकर रुकती थी, और अभी फ़िलहाल 72 ट्रेन आकर रुकती है, मतलब 72 ट्रेन आकर रुकती है। और अलीगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है भैया? तो लॉक इंडस्ट्री के लिए। हमने कई बार आप लोगों को बताया है, तो शायद आप याद हो गया होगा। लॉक मतलब समझ रहे हैं ना, ताला। हाँ, एक बात तो मानना पड़ेगा भाई, इस ट्रेन की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है। वाशरूम की भी, कोच की भी टाइम टू टाइम स्टाफ लोग बराबर वाशरूम को और कोच को साफ़ कर रहे हैं। देख के बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले मैं गया था अमृतसर, जैसा कि आप सभी को पता है। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि मैं कहाँ जाता हूँ। तो वहाँ गोल्डन टेम्पल विजिट करके रात में 11 बजे के लगभग जैसे ही हम बाहर निकले, तो वहाँ पे एक अपने सब्सक्राइबर मिले, मतलब अपने फैमिली मेम्बर मिले। वो पहले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे काम किया करते थे, लेकिन कोविड के कारण उनकी नौकरी चली गई, और अभी फ़िलहाल वो गोल्डन टेम्पल के बाहर खिलौना बेचा करते हैं, और उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो उनसे जो बातचीत जो हुआ है ना, वो क्लिप छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इस वीडियो को कानपुर शताब्दी में ही दिखाने का मतलब यही है, मेरा मकसद यही है कि पहले वो कानपुर स्टेशन पे काम किया करते थे। तो जो भी स्टाफ जो देख रहे हैं कानपुर स्टेशन के, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है उनको दोबारा बुला ले। तो गाइस, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मोनू भाई कहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं। तो भाई मैं फ़िलहाल अभी हूँ अमृतसर, और अभी थोड़ी देर पहले गोल्डन टेम्पल हम लोग घूम के आए। मेरे साथ सार्थक है, वो कैमरा पकड़ा हुआ है, इलाहाबाद का है, दोस्त है। और देखिए, जब मैं इधर से जा रहा था ना, तो ये भाई साहब मिले। क्या नाम है आपका? दिलीप गुप्ता। दिलीप गुप्ता नाम है, और ये कानपुर के हैं, और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, मतलब अपने सब्सक्राइबर, अपनी पूरी फैमिली जो है ना, उनके ये मेंबर हैं। और बहुत दिन, कितने दिन से वीडियो आप देखते हैं? मैं कहूँ आपका हो रहा है जब से कोरोना नहीं चल रहा है तब से देखता हूँ। मतलब लगभग स्टेशन में रहता था तभी तो देखता था। वो चलते थे दिल्ली से, वो हम सफ़र चली थी, उसमें भी आप आए थे, मगर तेजस में पीली वाली गाड़ी है। हाँ। उसमें भी आप आए थे, मगर मिलने की कोशिश करा, मगर गाड़ी आ जाती है तो इसलिए मिल नहीं पाता। अच्छा। स्टेशन में जानते हैं आप, गाड़ी आती है तो भीड़ लगी रहती, भागने को इधर उधर तो मिलता नहीं है। बहुत कोशिश करी, आज जाके बाबा ने पूरी कर दी, मेरे भोले बाबा ने यहाँ पर मिलवा दिया। तो ये कानपुर रेलवे स्टेशन पे काम करते थे कोविड से पहले। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे कौन सा स्टॉल पे काम करते थे? माता जी के जागेश्वर स्टॉल। माता जी का स्टॉल है, जागेश्वर भैया का है। हाँ, माता जी का स्टॉल है, जागेश्वर भैया का नाम है उनका, उन्हीं का ये स्टॉल संभालते थे। और अभी फ़िलहाल यहाँ अमृतसर में खिलौना बेच रहे हैं। उन्हें बोल के ये हटा दिया गया कि ये मतलब कोविड जब आया ना, तो इनका वहाँ से काम धंधा चौपट हो गया, और यहाँ आके ये अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बाहर खिलौना बेच रहे थे। हमें देखे, पहचाने, और दौड़ के पीछे से आए, बोले मोनू जी हैं, मोनू जी हैं। पहले तो हम देखे तो डर गए कि भाई कौन है। तो बात सही है। हाँ, क्योंकि चेहरा देख के कोई भी डर जाएगा, डर गए। फिर वो ये बोले कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तब हम रुके, और लगभग आधा घंटा से बातचीत हो रहा है मेरा इनका।
और बताइए क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग कहीं काम जो कहीं भी हो, इंडिया के अंदर कहीं भी, दिल्ली मुंबई कहीं भी होगा, मैं करने के अच्छा, लिए कानपुर तैयार। से आपको दोबारा बुलाया गया काम करने के लिए रेलवे स्टेशन पे? बुलाया गया है, मगर कहने लगे हैं जब तक ये थोड़ा और वो नहीं हो जाएगा तब तक मैं बुला नहीं सकता। वैसे लड़के सब पूरे हो गए उनके, अच्छा, और वैसे भी अभी मैं वहाँ पे करना भी नहीं चाहता। करूँगा जब अगली साल ट्राई करूँगा, क्योंकि पानी कोल्ड ड्रिंक का सीज़न आता है तभी, उसमें गर्मी का सीज़न में पानी कोल्ड ड्रिंक बिकता है। अच्छा। बाकी और कोई स्टॉल पे खाने पीने वाले में नहीं लगाते हैं। खास करके पानी कोल्ड ड्रिंक, इसमें मेरे को कमाई भी है, उसमें आदमी ले भी लेता है, डरता भी नहीं है। मैं रुमाल बांध के पूरा काम करता हूँ। तो हम यही बोलना चाहते हैं, जितने भी रेलवे के स्टाफ देख रहे हैं, चाहे जिस भी स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास जगह हो एक आदमी का, तो इनको आप ज़रूर रखें। कोल्ड ड्रिंक्स पानी के लिए ही रखें, ये काम करेंगे। और ये मतलब चेहरा का हालत कैसे हो गया? ये मेरा स्टोव फट गया था, इसको चाय बना रहा था मैं, घर पे चाय बना पीने के लिए गया था। मेरे घर में दीदी उदी सब थे, मगर मैंने दीदी करी तो थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। मैंने कहा मेरे को भी चाय पीना है। मैंने सबको बाहर भेज दिया, मैंने कहा जाओ तुम सब बाहर बैठो, हम चाय पीने जा रहे हैं। कहने लगे रहने दो मैं बना रहा हूँ, मगर मैंने माना नहीं। वो मेरी एक गलती आज मैं पूरी ज़िंदगी भुगत रहा हूँ। मेरे जैसे जितने भाई बहन हैं वो अपने आप को डरे नहीं, अपने आप को अकेला न समझे। ऐसे लोग हम सबके लिए साथ हैं। इतना ही मैं आपको वो करना चाहता हूँ। ना रोइए मत। हम हैं और पूरा परिवार आपके साथ है और सब कोशिश करेगा। अगर आपको भी कहीं भी कोई काम मिले, अपने फैमिली के मेंबर हैं जिनके पास काम है, वही लोग पर्सनल मेल करें। डिस्क्रिप्शन में मेल होगा, आपको पता है ना, बिजनेस मेल। तो आप मेल करें और इनके लिए काम दिलाने का कोशिश करें। कहीं भी इंडिया में कहीं भी हो, काम करने के लिए तैयार हूँ, काम करने के लिए तैयार हैं। और डरिएगा नहीं, इनके चेहरे से बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है? और रोइए मत, सब आदमी आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, काम मिलेगा। इससे पहले एक यूट्यूबर भी आए थे इनसे मिलने के लिए, सन्नी आर्या करके हैं। सन्नी भाई भी शायद अगर देख रहे होंगे, दिल्ली के हैं, प्रैंक बनाते हैं। तो उन्होंने भी मदद करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जैसे होगा मैं आपको, हाँ, वो भी कोशिश मतलब नंबर भी दिए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर जैसे ही कोई अगर काम मिलेगा तो इनको काम दिलवाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो अब हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो काम तो यार मिनटों में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाह लिए ना और हम चाह लिए ना तो काम मिनटों में मिल जाएगा। बस अचानक से देखिए, वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं था। अभी दर्शन करके अंदर से गोल्डन टेम्पल का जा रहे थे, अचानक से मिल गया। रोइए मत, सब है आपके साथ, पूरा परिवार है, लाखों लोग देख रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं काम मिलेगा आपको, नहीं होगा तो दोबारा कानपुर रेलवे स्टेशन के जो भी अगर स्टाफ देख रहे हैं उनको तो ज़रूर आप जानते होंगे, बुलाइएगा ज़रूर। अगर है कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे पता है आपके पास नंबर भी होगा, कॉल कीजिएगा, बुलाइएगा। अकेले हैं बेचारे, मदद कीजिए। बस यही कहना चाहते हैं आपसे। हाँ, जो कि हम विनती करते हैं कि इनका मदद कीजिए, ठीक है? हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। अगर आप लोग को भी, अगर पहले जहाँ काम करते थे, आप लोग अगर चाहेंगे तो मिनटों में वहाँ फिर से आके वो काम कर सकते हैं। स्टेशन पे कोल्ड ड्रिंक्स और पानी बेच सकते हैं। तो थोड़ा देखिए इनको, ठीक है? तो ये क्लिप दिखाने का मेरा पर्पस बस यही था कि अगर आपके पास कोई काम हो इनके लिए, ख़ास तौर पे रेलवे स्टेशन पे, तो इनकी मदद करें। और मुझे पता है जो कानपुर रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं उनके पास इनका नंबर भी होगा और इन्हें पहचानते भी होंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से वहाँ काम करते थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पानी वगैरह बेचा करते थे। तो उन्हें बुला लें। और ये जब दोबारा कोशिश करते हैं तो उधर से बोला जाता है कि जब सब ट्रेन चलने लगेगी तब। तो 2 साल हो गया कोविड का, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया और ट्रेन तो लगभग सब चल ही रही है। तो देख लीजिए, अगर हो सके तो इन्हें बुला लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। आज कोविड-19 की चुनौती का सामना करना है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क से पहनना। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। पूरा पैकेट नहीं डालोगे? एक पैकेट में कितना बनता है? एक पूरा डाल दे, एकदम गाढ़ा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। अच्छा। पैकेट पे कितना MRP लिखा हुआ है? 10 रुपया।
एक पैकेट में कितना बन जाएगा? 2-3। चलो कोई बात नहीं, बना। हाँ जी, तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट गाजियाबाद, जिसका स्टेशन कोड है GZB, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और भैया हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट बिफोर। लास्ट स्टेशन पे भी पहुँचे थे 15 मिनट बिफोर, यहाँ भी पहुँचे हैं 5 मिनट बिफोर। और अभी तक का जर्नी सही रहा है, बस वही खाना पीना का थोड़ा मिलता है ट्रेन में, तो और मज़ा आता। और सामने देखिए लगी हुई है बनारस न्यू दिल्ली मडुआडी सुपरफास्ट ट्रेन। थोड़ी देर पहले हमने ये लिया था सूप, टोमेटो सूप नूर का, ये मुझे पड़ा 20 का। वैसे एक पैकेट का सूप के पैकेट नूर कंपनी का, उसका पड़ता है MRP रहता है 10 रुपीज़, और एक पैकेट में 4 लोगों को वो सूप पिलाते हैं। तो अब आप कैलकुलेट करके बताइए, कमेंट कीजिए, एक पैकेट में 4 लोगों को पिलाते हैं, ये मुझे पड़ा 20 का, तो एक पैकेट में उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। जम्मू तवी पुणे जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस आखिर समय में वास्तव क्रमांक 8 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 0107 जम्मू तवी पुणे जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस is arriving shortly on platform number 8 पर आ रही है। गाड़ी क्रमांक 01,078। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली, और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है 4-5 मिनट। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। पंक्चुअलिटी में आपने देख लिया, ट्रेन 4-5 मिनट पहुंचा रही है। और रही बात वाशरूम का कंडीशन, कोच का कंडीशन, वो भी काफ़ी बढ़िया था। और खाने पीने का क्या सीन चल रहा है अभी, कोविड का सीन है, आपको पता है, खाने पीने का सीन खराब है। और इस ट्रेन को हम अभी कवर करने वाले नहीं थे। इस ट्रेन को कवर करने का रीज़न था अमृतसर वाला इंसिडेंट, क्योंकि भैया थे कानपुर से और बहुत दिनों तक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे यह काम कर रहे थे। तो मैं चाह रहा था कि कानपुर की फेमस ट्रेन में उनकी इंसिडेंट को दिखाया जाए, इस वजह से कानपुर शताब्दी मुझे इतना जल्दी कवर करना पड़ा। तो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक मैं ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। बाय। और हाँ, जो भी कानपुर से देख रहे हैं, कानपुर स्टेशन पर जो भी स्टाफ वगैरह काम करते हैं, भैया को पहचानते होंगे, जरूर सपोर्ट कीजिए प्लीज़।